आध्यात्मिकता, धार्मिकता वो जरूर जुड़ी होती है। तो विकास के कई मायने हैं, यानी भौतिक विकास ही नहीं, आध्यात्मिक और धार्मिक विकास की भी बात होती है। देखिए निखिल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के विकास यात्रा की बात करते हैं, हम जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और न केवल हम आर्थिक तौर पर देखें, बुनियादी ढांचा जो हमने देखा बदलाव देखने को मिल रहा है, एक ऐतिहासिक, चाहे वो पुलों का निर्माण हो या फिर रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो एक आध्यात्मिक विकास की यात्रा है वो दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने काशी आए थे, उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है। हमने देखा कि किस तरह से ये स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाकर जो घाटों की सफाई का काम 2014 के बाद आगे बढ़ाया गया था, और आज काशी के घाट किस तरह से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं, वो दृश्य हम अक्सर देखते हैं। और आज अब इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पहुंचे हुए हैं। और ये देखें, इसका जब एक तरह से देखें कायाकल्प हुआ था तो वो तस्वीरें सबने देखी थी। आज आप कितने आसानी से गंगा नदी में स्नान करके आप काशी विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अभिभूत हो जाते हैं और उन दिनों को याद करते हैं कि जब किस तरह से एक कठिनाई का सामना करना पड़ता था दर्शन करने के लिए। और आज ने भव्य काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये एक जो भारत की गौरवशाली संस्कृति रही है, भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उस को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ आप काशी की ही बात ना करें, हम जानते हैं कि 22 जनवरी को जो भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, और हमने देखा कि दुनिया भर ने देखा कि किस तरह से शताब्दियों से जो इंतजार था वो खत्म हुआ था। इसके साथ ही साथ आप देखें कि जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं, जितना संभव हो सकता है वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत हो, वहाँ की जो आध्यात्मिक विरासत हो, वो उस पर बिल्कुल। शैलेंद्र, काशी तो उनका संसदीय क्षेत्र है। जब काशी उनका संसदीय क्षेत्र है तो ये फोकस जो काशी पे है वो विशेष रहने की बात बहुत वाजिब है। और काशी भी अपने आप में अनोखी है, अद्भुत है, भगवान शिव शंकर की नगरी है, सबसे प्राचीन नगरी है, तमाम संस्कृतियों का कहते हैं कि यहाँ मिलन होता है। तो ऐसे में अगर पिछले 10 वर्षों में काशी के विकास के प्रतिमान जो कई गढ़े हैं, अगर उसकी चर्चा हम आपसे करना चाहें तो कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को कि पिछले 10 वर्षों में क्या कुछ बदला है काशी में, कैसे बदली है काशी? निखिल, देखिए, काशी के विकास को अगर देखें तो भारत का विकास किस तरह से आगे बढ़ रहा है उसकी एक मिसाल काशी में दिखाई देती है, जहां विकास में सभी को साथ लेकर चलकर आगे बढ़ा जा रहा है और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता की जा रही है। काशी के बुनकर हो, किस तरह से उनको बड़ा बाजार मिले, किस तरह से काशी के जो खिलौने बनाने वाले लोग हों, लकड़ी के खिलौने यहाँ बनते हैं, उनको बड़ा बाजार मिले, यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं, दस्तकार हैं, उनको पहचान मिले, उसके लिए काम हुआ है। उसके साथ ही साथ आर्थिक जो बुनियादी ढांचा है उसका एक पूरा कायाकल्प आप काशी जो दुनिया की सबसे पुरातन नगरी है वहां पर देखते हैं। सड़कें चौड़ी हुई है, जो भूमिगत केबल हुई है, हम बिजली के तार लटके पाते थे, आप घाटों पर जाएं तो आप देखें कि वहां पर साफ सफाई अब बहुत
बेहतर हुई है। काशी के घाट पूरी तरह से बदले नजर आते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखें, जो काशी की जो सांस्कृतिक पहचान रही है उसको निखारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किया गया। और आप इस वक्त इस परिसर को ही देख रहे हैं कि किस तरह से अद्भुत दृश्य डीडी न्यूज के जरिए देश और दुनिया के दर्शक देख रहे हैं। तो काशी में आर्थिक विकास को तो गति दिया ही गया है। काशी के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया गया है। काशी में हम देखते हैं कि तमाम रेलवे नई गाड़ियों का की सौगात काशी की जनता को मिली है। आप काशी में देखें तो वहाँ परिवहन के साधन बेहतर हुए हैं। इसके साथ ही साथ काशी आने जाने के जो तमाम मार्ग है, वो सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग हो या हवाई मार्ग हो, उसको बेहतर बनाने की शुरुआत हुई है। और काशी के आसपास के इलाके जो दर्शनीय स्थल है, उनको वहां पर विकास किया गया है और वो इससे दिखता है। लेकिन इसके साथ ही साथ काशी में स्थानीय दस्तकारों और स्थानीय जो कलाकार हैं, उनके विकास की तो चिंता की गई है। आप देखिए, काशी से थोड़ी दूर पर जो सब्जी का उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है, वहाँ किस तरह से जो काशी की सब्जियां हैं वो आज दुनिया में निर्यात की जा रही है। काशी से आम एपीडा के माध्यम से दुनिया में जा रहा है। तो काशी के मॉडल के जरिए भारत किस तरह से आगे बढ़ता है। इस वक्त गर्भगृह में पहुंचकर पूजा करते हुए साथ में उनके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वो भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री की ये पूजा अर्चना प्रारंभ है। अद्य श्री ब्रह्मणोन्नी द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकंटक विराजिते असि वरुणयोर्मध्ये कल्याणार्थम देशेऽस्मिन् सुख शांति सौमनस्य अभिवृद्ध्यर्थम समस्त भारतीयानां धर्म बुद्धि लाभार्थम कृत कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक पातक ज्ञाताज्ञात दुरित क्षय द्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव प्रीत्यर्थम विशेषतः आगामिनि निर्वाचने श्री काशी विश्वनाथ कृपा अनुग्रह द्वारा विजयश्री प्राप्य पुनश्च देशस्य प्राधान्यपद कामनया श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव सन्निधौ यथाविधि पूजनम करिष्ये। आचमनम ओम केशवाय ओम नारायणाय नमः। शैलेंद्र, आप देख रहे हैं कि काशी विश्वनाथ की, भगवान विश्वनाथ की पूजा करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त। किस तरह से ये जो एसोसिएशन है इसको देखते हैं? आपने कहा कि टिकट पाने के बाद, जिसको कहते हैं कि यहाँ का प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, तीसरी बार निर्वाचित होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है और ये कहने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उनका एसोसिएशन है काशी के साथ और जो विश्वनाथ इस मंदिर के साथ में, जो भगवान विश्वनाथ के साथ में, वो भी अभूतपूर्व है। क्या कहेंगे आप? निखिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवभक्त है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरसक ये प्रयास करते हैं कि जहां संभव हो सके वो शिव मंदिरों में जाते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में जब भी वो आते हैं अक्सर ये कोशिश करते हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें। और खासतौर पर जब शिवरात्रि, हम जानते हैं कि शिवरात्रि के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर काशी की जो सांस्कृतिक पहचान है, बाबा भोले की जो नगरी है, और जब भी यहाँ पर किसी का अभिनंदन किया जाता है, हर हर महादेव के नारे लगते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शिव भक्त के तौर पर हम देखते हैं कि अक्सर आप दुनिया देखती है तस्वीरों में जब वो शिव के भगवान बाबा भोले के दर्शन और उनके पूजन अर्चन करते दिखाई देते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने उनके नाम को घोषित किया है और जैसे ही उन्हें समय मिला वो अपने संसदीय क्षेत्र आए हैं अपने व्यस्त दौरे
के बाद आज काशी पहुंचे हैं। और सबसे पहले एयरपोर्ट से हमने देखा कि 28 किलोमीटर से लंबा रास्ता, जहां पर भव्य स्वागत अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं और काशी की आम जनता के द्वारा किया गया। और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे हैं। बाबा भोले बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी हमने देखा कि देश भर में कई जगहों पर जब वो मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करते हैं, ये उनकी आस्था को भी दिखाता है। और ये तस्वीरें एक तरह से भी दिखाती है कि जो काशी की पहचान है, बाबा भोले की जो नगरी है, और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मौका मिलता है तब बाबा भोले के दरबार जरूर आते हैं। जी, निश्चित तौर पर। और ये जो तस्वीरें हैं वास्तव में अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो आपने आध्यात्मिकता और धार्मिकता की बात कही, वो ये देखिए किस तरह से जलाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री रुद्राभिषेक की ये जो प्रक्रिया है, उसमें जो सारी जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूर्ण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरुणौ तव ब्रूहि सुमंगला जे चैन गो रुद्रा अभितो दिक्षुषिता वैखा गुहे